ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आपके एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि सहायक पाचक ग्रंथियां। टोटल 3 टाइप्स एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आपने डिस्कस की थी सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड पेनक्रियाज एंड थर्ड इज लीवर। ठीक है, तो आज हम थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, लीवर, स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी एंड फंक्शन, वो हम आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। आज का ये जो अपना वीडियो है वो कंप्लीटली लीवर बेस्ड होगा, तो लीवर के ऊपर हम आज कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम इसकी पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं कि लीवर कहां पर प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट में, यानी कि जो बॉडी का लेफ्ट पार्ट होगा वहां पर डायफ्राम के नीचे यहां पर प्रेजेंट होता है आपके डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम इज अ रेस्पिरेटरी मसल्स जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के अंदर हेल्प करती है। तो डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड के अंदर प्रेजेंट होता है लीवर। ठीक है, कलर कैसा होगा? डार्क चॉकलेटी कलर होता है इसका। डार्क चॉकलेटी कलर होगा। वेट होता है इसका 1.2 टू 1.5 किलोग्राम, यानी कि 1.2 टू 1.5 किलोग्राम जो है वो इसका टोटल वेट होता है। ठीक है, लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास जो है वो इसका वेट होता है। लीवर हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि फैट मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करता है, जो कि वसा उपापचय होता है, यानी कि फैट इमल्सिफिकेशन, डाइजेशन, तो उसको जो है ये कंप्लीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी इसके बहुत सारे फंक्शंस है, बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस है जो कि लीवर के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड कहें या एक्सोक्राइन ग्लैंड कहें, दोनों में ही सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो क्या होगी? लीवर होगी। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ग्लैंडुलर पार्ट होगा। ठीक है, पोजीशन हो गई, वेट हो गया। ठीक है, अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी के अंदर बात कर लेते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, लीवर जो है वो 2 लोब्स के अंदर डिवाइड होता है, यानी कि जो अपना लीवर है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा। फर्स्ट, राइट लोब, इट इज अ लार्ज part, large lobules, and left lobule is a small lobules। ठीक है, यानी कि 2 भागों में बटा हुआ है। राइट लोब जो है वो बड़ा होगा, लेफ्ट लोब क्या होगा? छोटा होता है। राइट लोब के जस्ट नीचे की ओर, यानी कि अगर इसकी पोजीशन को अगर आप इरेक्ट करके देखेंगे तो इसके जस्ट नीचे की ओर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसे कहा जाता है गॉल ब्लैडर, यानी कि पित्ताशय। गॉल ब्लैडर या पित्ताशय जो है वो उपस्थित होता है कहां पर? राइट लोब के जस्ट नीचे की ओर। गॉल ब्लैडर ये क्या काम करता है? ये बाइल जूस स्टोर करने का काम करता है, बाइल स्टोरेज, यानी कि पित्त रस का संग्रहण करता है। टेम्पररी स्टोरेज करता है, परमानेंट स्टोर नहीं करता, टेम्पररी स्टोरेज करेगा ये। और गॉल ब्लैडर होता है आपके कहां पर? राइट लोब के जस्ट नीचे की ओर। जो हेपेटिक सेल्स होती है, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, जो कि बाइल फॉर्मेशन करती है, और उस बाइल को क्या किया जाता है? इंटरलोब्युलर हेपेटिक ट्यूब्स के थ्रू कहां लेके जाया जाता है? हेपेटिक डक्ट में, और हेपेटिक डक्ट से उसे गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, जहां से वो ड्यूडेनम के अंदर सिक्रेशन होगा, वो आगे नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल स्टोरेज का काम करता है। बाइल, बात करते हैं इसकी, बाइल क्या है, यानी कि जो पित्त है वो क्या है? बाइल जूस कह दें या बाइल कह दें, इसको एक ही बात है। तो बाइल जो है वो एक ग्रीनिश कलर का, ग्रीनिश कलर फ्लूइड होता है,
सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड फ्लूइड होता है, जिसके अंदर एक तो प्रेजेंट होंगे आपके बाइल पिगमेंट। इस बाइल के अंदर जो है वो बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। बाइल पिगमेंट के अंदर एक तो होगा बिलीरुबिन, येलो कलर में होगा, एंड बिलीवर्डिन, ये ग्रीन कलर का होगा, ग्रीन कलर पिगमेंट है। एक्चुअल में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये बनते हैं आपके आरबीसी से। जो आरबीसी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एक्चुअल में दोनों हीमोग्लोबिन से बनते हैं। आरबीसी की सरफेस पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। जब आरबीसी डेड हो जाती है तो लीवर उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, और उसमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन पिगमेंट जो है वो अलग हो जाते हैं, जो कि येलो और ग्रीन कलर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इससे जो है वो गॉल ब्लैडर का कलर भी कैसा हो जाता है, ग्रीनिश कलर में हो जाता है, येलो ग्रीन कलर के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके साल्ट, साल्ट प्रेजेंट होंगे, लाइक एज हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बोलते हैं जिसे, वो प्रेजेंट होगा। और भी बहुत सारे साल्ट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, अदर साल्ट जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। इसकी नेचर जो है वो एल्केलाइन नेचर होती है, एल्केलाइन नेचर होती है, यानी कि इसकी जो पीएच वैल्यू है वो मोर देन 7 होगी, मोर देन 7 पीएच। बाइल जूस की जो पीएच है वो मोर देन 7 होती है, एल्केलाइन नेचर होता है। तो ये एसिडिक फूड को एल्केलाइन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, आगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गई बाइल के बारे में। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ बाइल्स, यानी कि जो बाइल जूस है वो हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है, इसका फंक्शन क्या होगा। देखिए, स्टमक में जो फूड प्रेजेंट होता है वो एसिडिक मीडियम के अंदर होता है। आपने कोई भी फूड इंटेक किया, उसको आप अपने स्टमक के अंदर स्टोर करोगे। स्टमक के अंदर जो पैरालिस्टिक मूवमेंट होती है, क्रमाकुंचन गतियां पाई जाती है, जिसकी सहायता से उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अदर एंजाइम्स जो कि स्टमक के अंदर फॉर्म्ड होते हैं, उन्हें उसके साथ में क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है। तो स्टमक के अंदर जो फूड होता है वो एसिडिक मीडियम के अंदर होता है, और जब वो इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा तो ये जो बाइल जूस है वो फूड की जो नेचर है उसको कैसा कर देगा, एल्कलाइन कर देगा। जो एसिडिक नेचर थी उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट कर देता है। इसका रीजन ये है कि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होते हैं वो एल्कलाइन नेचर में वर्क करते हैं। ठीक है। और सेकंड, फैट इमल्सिफिकेशन। फैट इमल्सिफिकेशन को करता है। देखिए, स्टमक के अंदर जो आपका फूड है उसमें जो लिपिड होता है उसका डाइजेशन नहीं होता है, यानी कि लिपिड डाइजेशन जो है वो स्टमक के अंदर नहीं होगा। तो कहां होगा, तो लिपिड जो है वो इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करेगा और उस लिपिड को क्या किया जाता है, इमल्सिफाइड किया जाता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, देखिए, स्टमक के अंदर जो फैट होती है वो लार्ज ग्लोब्यूल्स में होती है, यानी कि बड़ी बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे क्या होता है इसका कि सरफेस एरिया कम हो जाता है। और इसके ऊपर जो एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम, जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, वो अपना प्रॉपर फंक्शन इसके ऊपर नहीं कर पाते हैं। तो ये जो बाइल जूस होता है वो इस लार्ज ग्लोब्यूल्स को क्या करता है, स्मॉल ग्लोब्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, छोटी छोटी गोलिकाओं के अंदर तोड़ देता है। इससे क्या होगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। जब बॉल छोटी हो जाएगी तो सरफेस ज्यादा हो जाएगी, यानी कि सरफेस टेंशन कम हो जाएगी, सरफेस एरिया ज्यादा इंक्रीज होगा। तो जो एंजाइम्स है वो अब इन स्मॉल ग्लोब्यूल्स पर, छोटी छोटी गोलिकाओं पर जो है वो आसानी से वर्क कर सकेंगे, और इससे जो है वो फैट इमल्सिफाइड हो जाता है। इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल जूस जो है वो फैट इमल्सिफिकेशन बनाता है और उसके डाइजेशन में हेल्प करता है। क्लियर हो गई बात। और बात करें कि बाइल जूस जो है वो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड प्रेजेंट है उसको कह सकते हैं कि येलो कलर में चेंज कर देता है। एक्चुअल में ये तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के कारण होता है।
तो एक्चुअल में इन दोनों एंजाइम्स का या जो पिगमेंट है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इनका कोई वर्क नहीं है, ये एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है। यानी कि जब हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होगा तो उससे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन निकलेगा और वो जो है डाइजेस्टिव डक्ट के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये जब डाइजेस्टेड फूड के साथ में जब ऐड हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ जब ऐड हो जाता है तो वो उसके साथ में रिमूव कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये तो हो गई इसकी आउटर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। ओके, नेक्स्ट हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर। यकृत की औत्तिकी। हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर का मतलब है कि इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होगी। देखिए, लीवर जो है वो बहुत सारे हेपेटिक ग्लोब्यूल से बना होता है। एक पॉलीगोनल हेपेटिक ग्लोब्यूल से, मतलब बहुत सारे हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होंगे लेकिन सिंगल हेपेटिक ग्लोब्यूल्स की जो स्ट्रक्चर है वो पॉलीगोनम टाइप होती है, यानी कि बहुभुजीय आकृति की होती है। तो बहुत सारे हेपेटिक ग्लोब्यूल से मिलकर के बना होता है। तो फर्स्ट पार्ट आ गया आपके हेपेटिक लोब्यूल्स, यानी कि यकृत पिंडक। हेपेटिक ग्लोब्यूल्स, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर, यानी कि जो हेपेटिक ग्लोब्यूल्स होते हैं वो लीवर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, हेपेटिक ग्लोब्यूल्स बना होता है बहुत सारी हेपेटोसाइट से, यानी कि जो यकृत कोशिकाएं होती है ये भी पॉलीगोनम टाइप होती है। तो इन यकृत कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखी है आपके लीवर की आउटर स्ट्रक्चर की। 2 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। दोनों की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, राइट लोब के जस्ट नीचे जो है वो गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है ये होगी आपके ड्यूडेनम। ड्यूडेनम स्ट्रक्चर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फ्रंट पार्ट होता है, ड्यूडेनम। और ये हो जाएगा आपके पैनक्रियाज, अग्नाशय। ठीक है, तो यहां से स्टमक से जो है वो फूड यहां ड्यूडेनम के अंदर आएगा और इस डक्ट के थ्रू, अभी बात करेंगे इसके बारे में, इस डक्ट के थ्रू जो है यहां पर बाइल जूस जो है वो इसके अंदर सीक्रेट कर दिया जाता है। तो हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ये जो सिंगल स्ट्रक्चर बना रखी है ये है सिंगल हेपेटिक ग्लोब्यूल्स, हेपेटिक लोब्यूल्स, यानी कि यकृत पिंडक। ये यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ऐसे बहुत सारे पिंडक जो है वो लोब्यूल्स जो है वो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंगल लोब्यूल्स की बात करें, इस लोब्यूल्स के आउटर में एक कह सकते हैं कि कवरिंग प्रेजेंट होती है, एक आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है ग्लीसन्स कैप्सूल। ग्लीशन पुटक या ग्लीशन कैप्सूल कहा जाता है। यह है ग्लीशन कैप्सूल, देख रहे हैं, ये एक पॉलीगोनम टाइप का जो है वो लोब्यूल्स होता है। इसके आउटर के अंदर जो कवरिंग मिलेगी ये मिलेगी आपको ग्लेसिन्स वैस्यूल्स, और इस पॉलीगोनम के किनारों पर जो एजेस होते हैं यहां पर आपको मिलेगा पोर्टल ट्रेड, यानी कि निवाहिका त्रिक। एक पोर्टल ट्रेड या निवाहिका त्रिक पाया जाता है। ये जो पोर्टल ट्रेड होता है, एक्चुअल में ट्रेड या त्रिक क्यों कहा जाता है? इस पोर्टल ट्रेड के अंदर
3 ट्यूबुल्स या 3 डक्ट जो है वो प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी डक्ट होती है? ये एक पोर्टल जो है वो मैंने यहां पर अलग से बना रखा है, पोर्टल ट्रेड। इसके अंदर आपको एक तो मिलेगी हेपेटिक पोर्टल वेन, यानी कि यकृत निवाहिका शिरा। यकृत निवाहिका शिरा जो है वो यहां पर पाई जाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन्स। सेकंड आपको मिलेगी हेपेटिक आर्टरीज, यानी कि यकृत धमनी। हेपेटिक आर्टरीज जो है वो यहां पर प्रेजेंट होती है, जो कि बॉडी से ब्लड को लेकर के आती है। और दूसरा मिलेगा आपको इंटरलोब्युलर हेपेटिक ट्यूबुल्स, यानी कि अंतरापिंडक यकृत वाहिनी। इंटरलोब्युलर हेपेटिक ट्यूबुल्स जो है वो यहां पर प्रेजेंट होती है। तो ये बनेगा आपके सिंगल पोर्टल ट्रेड। हेपेटिक आर्टरीज प्रेजेंट होगी और उसके बाद में प्रेजेंट होगा आपके इंटरलोब्युलर हेपेटिक ट्यूबुल्स, यानी कि अंतरापिंडक यकृत वाहिनी। तो ये एक पोर्टल ट्रेड इसलिए बोला है क्योंकि यहां पर टोटल 3 टाइप्स की जो वेन्स, आर्टरीज और ट्यूबुल्स प्रेजेंट होती है, तो मिलकर के एक ट्रेड्स बनाती है। और इनके आउटर में एक कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू ये तीनों क्या होता है, कवर होते हैं। तो ये आपको इस पॉलीगोनम लोब्यूल्स के एजेस पर, किनारों पर जो है वो आपको ये ट्रेड मिलेगा। ठीक है। इस हेपेटिक लोब्यूल्स के सेंटर में एक कैनाल होती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल वेन। ये देख रहे हैं आप, इस हेपेटिक लोब्यूल्स के सेंटर के अंदर एक मिलेगी आपको केंद्रीय वाहिनी, या केंद्रीय शिरा कहते हैं, केंद्रीय वाहिनी कहते हैं, जो कि आपको यहां पर मिलेगी। सेंट्रल वेन जो है वो यहां पर प्रेजेंट होती है। और एक हेपेटिक लोब्यूल्स बहुत सारी पॉलीगोनम टाइप हेपेटोसाइट्स से मिलकर के बना होता है, यानी कि बहुत सारी बहुभुजीय कह सकते हैं कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, जिन्हें हेपेटोसाइट्स कहा जाता है, यकृत कोशिकाएं कहा जाता है। ये यकृत कोशिकाएं जो है वो एक चेन फॉर्म के अंदर जो है वो अरेंज होती है। जैसे आप देखेंगे मोतियों की माला जो है वो व्यवस्थित होती है, उसी तरह से बहुत सारी हेपेटोसाइट सेल्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और हेपेटोसाइट सेल्स मिलकर के क्या बनाती है, बाइल फॉर्मेशन करती है। जो बाइल फॉर्मेशन जो है वो इस सेंट्रल ये पोर्टल ट्रेड्स के थ्रू कहां चला जाता है, हेपेटिक डक्ट के अंदर। यानी कि बहुत सारी सेल्स मिलकर के आपस में एक डक्ट बनाती है, जहां से बाइल जूस जो है वो कहां जाएगा, हेपेटिक डक्ट में। दोनों लोब्यूल्स की हेपेटिक डक्ट आपस में कॉमन हो जाती है और वो बना लेती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट बना लेती है, मतलब एक सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। देखो, इस लोब्यूल से एक डक्ट निकलेगी, इस लोब्यूल से एक डक्ट निकलेगी, वो दोनों आपस में ऐड हो जाती है और क्या बनाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट जो है वो गॉल ब्लैडर की डक्ट के साथ में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। यानी कि एक तो कॉमन हेपेटिक डक्ट बन गई, एक गॉल ब्लैडर की डक्ट बन गई, ये मिलकर के आपस में क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और इस कॉमन बाइल डक्ट को कहा जाता है डक्टस कोलोडोकस, जिसे डक्टस कोलोडोकस कहा जाता है। डक्टस कोलोडोकस कहते हैं। ठीक है। ये डक्टस कोलोडोकस किसके साथ, पैनक्रियाज से आने वाली ट्यूब के साथ, जो कि अग्नाशय वाहिनी है, उसके साथ में जुड़ जाती है और ये बना लेती है कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि सामान्य यकृत अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है। कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती है, सामान्य यकृत अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करती है, जो कि ड्यूडेनम के अंदर, ये जो ड्यूडेनम है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, यहां इस ड्यूडेनम के अंदर, ग्रहणी के अंदर जो है ये क्या होती है, खुलती है। और ग्रहणी में एक अवरोधनी के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है,
जिसे कहा जाता है इंस्पेक्टर ऑफ ऑडाई या ऑडाई की अवरोधनी कहा जाता है। इंस्पेक्टर ऑफ ऑडाई। एक्चुअल में इंस्पेक्टर का मतलब क्या होता है, अवरोधनी का मतलब क्या होता है, जो इसके सिक्रेशन को कंट्रोल करती है। ये एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इसके सिक्रेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। यानी कि जो बाइल सिक्रेशन होता है जो ड्यूडेनम के अंदर होता है वो इस इंस्पेक्टर ऑफ ऑडाई के थ्रू क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? तो ये तो हो गई इसकी बात। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो लोब्यूल्स है, इन लोब्यूल्स के अंदर हेपेटोसाइट सेल्स है। हेपेटोसाइट सेल्स के बीच बीच में क्या बनते हैं, कुछ ब्लैंक स्पेस बन जाते हैं, कुछ खाली जगह बन जाती है, जिन्हें कहा जाता है आपके शिरा पात्र या सिनसॉइड कहा जाता है। ठीक है, साइनसॉइड या शिरा पात्र कहा जाता है। इन शिरा पात्रों के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, आरबीसीज को जो डेड आरबीसीज होती है उन्हें मारने का काम करती है। और ये कोई पैथोजेंस या जो फूड के साथ में कोई भी पैथोजेंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कह सकते हैं कि किल करने का काम करेगी, ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है। फैगोसाइटिक सेल्स यानी कि इन्हें भक्षकाणु कोशिकाएं कहा जाता है। इन्हें भक्षकाणु कोशिकाएं कहा जाता है। आरबीसी का भक्षण करने का काम करती है, जो डेड आरबीसीज होती है उनको ये नष्ट करने का काम करती है। इन्हें कहा जाता है कुप्फर सेल्स। कुप्फर कोशिकाएं या कुप्फर सेल्स कहा जाता है। नोट कर लीजिए आप ये चीज। तो जो कुप्फर सेल्स होती है वो फैगोसाइटिक सेल्स होती है जो कि डेड आरबीसीज को नष्ट करने का या खाने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाता है। क्लियर है? तो ये हो गई आपके हिस्टोलॉजी ऑफ लीवर, जिसके अंदर हेपेटिक ग्लोब्यूल्स ये बने होते हैं हेपेटोसाइट से, और ये मिलकर के स्ट्रक्चर बनाते हैं आपके लीवर की। लीवर के अंदर ऐसे बहुत सारे हेपेटिक ग्लोब्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ लीवर। अब लीवर के फंक्शंस क्या क्या है, क्या फंक्शन करता है ये हमारी बॉडी के अंदर, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, पहला फंक्शन तो हम अभी अभी डिस्कस किए हैं कि लीवर जो है वो क्या करता है, बाइल फॉर्मेशन करता है, यानी कि पित्त रस का निर्माण करता है। और ये बाइल क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट यानी कि वसा का पायसीकरण करता है। दूसरा, ये भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाने का काम करता है। तो फंक्शन ऑफ लीवर, फंक्शंस ऑफ लीवर, फर्स्ट हो गया बाइल फॉर्मेशन, पित्त निर्माण, बाइल फॉर्मेशन करेगा। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, बाइल फॉर्मेशन का तो काम हो गया, ये बाइल जो है वो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है वो कंप्लीट करता है। सेकंड, ग्लाइकोजिनेसिस, हिंदी में भी आप यही ध्यान रखेंगे, ग्लाइकोजिनेसिस। चलिए, तीन वर्ड है जो मैं तीनों एक साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूं। ग्लाइकोजिनेसिस, थर्ड हो जाएगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और नेक्स्ट हो जाएगा ग्लाइको नियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये तीनों फंक्शंस मैं एक साथ ही डिस्कस करता हूं। ग्लाइकोनियोजेनेसिस,
ओके, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है, जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको ये ग्लाइकोजन के अंदर क्या करता है? स्टोर कर देता है। यानी कि जो लीवर है वो बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लाइकोजन क्या है? ये हमारी बॉडी का फ्यूचर्स फूड है, यानी कि भविष्य का भोजन है ये। अब भविष्य के भोजन का क्या मतलब हुआ? मान लो कभी हमारी बॉडी को लंबे टाइम तक जो है वो भोजन नहीं मिले, लॉन्ग टाइम तक अगर हमें बिना भोजन के रहना पड़े, तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होता है जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन का फंक्शन किसका है? लीवर का है, और इस फंक्शन को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। यानी कि लीवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा शुगर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यह फंक्शन कहलाता है ग्लाइकोजेनेसिस। सेकंड, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड है उस ग्लाइकोजन को ब्रेक करके फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। आप इसको यूं समझिए, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। एंड ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन होना और उसका वापस ग्लूकोज में, शुगर में कन्वर्ट होना, यह कहलाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। दोनों वर्ड्स क्लियर हो गए आपको? फर्स्ट ग्लाइकोजेनेसिस, सेकंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस। थर्ड इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस। व्हाट इज ग्लाइकोनियोजेनेसिस? सपोज कभी हमारी बॉडी के अंदर शुगर अवेलेबल नहीं हो या फिर हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो फैट और अमीनो एसिड्स को, यानी कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी में फैट और अमीनो एसिड्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? ये जो लीवर है वो लिपिड और एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एंड एमिनो एसिड्स, इनको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। and this process is called glyconeogenesis। क्लियर होगी बात? ये तीनों वर्ड जो है वो आप एक साथ ही डिस्कस करें, बिकॉज तीनों सिमिलर वर्ड है, तीनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको एक जैसा दिखाई देगा। इसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये आप जो है वो कंप्लीट रखें, ध्यान रखें इसको। नेक्स्ट, लिपोजेनेसिस। नेक्स्ट फंक्शन इज लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ये हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को लिपिड में भी कन्वर्ट कर देता है, एक्स्ट्रा